ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज क्लास 10 टॉपिक। क्लास 10 टॉपिक चैप्टर 5। ठीक है, यहाँ बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, पहले बताता हूँ मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, और उसके बाद जो है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एन इक्वेशन विद डिग्री 2। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 मतलब कि अगर वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर जो है ना वो 2 रहने वाला है उस इक्वेशन में। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक, सारी क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसी चीज़ है, ऐसी इक्वेशन जिसमें कि हम लोग का जो है हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, 1 नहीं रहेगी। नेक्स्ट, रूट्स के लिए या सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन। क्या होगा? ऐसी इक्वेशन, ऐसी वैल्यू जो हम रखे, ठीक है, वेरिएबल के अंदर। इक्वेशन होगी, इक्वेशन में वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में अगर हमने एक वैल्यू रखी एंड आंसर जीरो आ गया, दैट मीन्स दैट इज द रूट या दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज करिए ये लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि अ, जो इस पर रखेंगे हम लोग एक्स की जगह पे, और आंसर आएगा। यहाँ रखते हैं एक्स की वैल्यू 2। यहाँ देखेंगे अगर एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 क्या आएगा, 4। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 10, तो आंसर इज कमिंग 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 10 12। ठीक है, नेक्स्ट रखते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू 3। 3 रखेंगे कितना आएगा, 9 माइनस 9 माइनस 10। ठीक है, द आंसर विल बी, द आंसर विल बी, ठीक है, जो भी आएगा जीरो तो नहीं आने वाला। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स इक्वल टू, कुछ रखे, हाँ हम 5 रखते चलिए। ठीक है, अगर रखा हमने 5, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 3 5 सा 15 एंड माइनस 10। इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, देख सकते हैं जीरो आ रही है, ये सुनो। ठीक है, एक और रखते हैं हम लोग, एक और रखते हैं। अगर यहाँ पे हमने रखा एक्स की वैल्यू -2, तब क्या आएगा, यहाँ देखिए कितना आएगा, 4 आएगा प्लस 6 आएगा माइनस 10 आएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। मतलब कि ये जो इक्वेशन है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके जो रूट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं हमारे, x इक्वल टू 5 एंड -2। ये वो वैल्यूज है जो इक्वेशन में रखने के बाद जीरो आ रहा है आंसर। ठीक है, तो दीज आर द रूट्स, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कुछ एग्जांपल्स देखिए कैसे करते हैं सॉल्व एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर पता करना है कि कौन सा x की कौन सी वैल्यू, √3 या -2√3, कौन सा हमारा रूट आएगा, मतलब कौन सा जो है ना रूट है, ये है या ये है। तो दोनों को रखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ रखें कितना आएगा, अगर हमने रखा एक्स स्क्वायर की जगह पे √3 तो कितना आएगा, √3 स्क्वायर विल बी 3 माइनस 3 √3 और रूट एक्स की जगह रखेंगे हम √3 प्लस 6। ठीक है, ये रहा रखना। नेक्स्ट 3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा, 3 एंड 3 3 सा 9, 9 प्लस 6 कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब कि x√3 जो है ना ये हमारा रूट है। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू वो चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हमने रखा एक्स स्क्वायर की जगह पे -2√3 तो कितना आएगा, 4 आएगा एंड 3 आएगा, -3√3 और x की जगह रखेंगे हम लोग -2√3 प्लस 6। ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ आएगा 12 माइनस 3 -2 हो गया -6, मतलब +6 हो गया ये, एंड 3 आएगा इसका आंसर +6। 12 प्लस 18 प्लस 6, तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका रूट जो है ना सिर्फ यही वाला है। ठीक है, -2√3 नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ कि गिन चुन के जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज मोर देन इनफ, इतना ज़्यादा मुश्किल चैप्टर ये है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2.3 इज द सॉल्यूशन। ये मतलब कि जो 2/√3 सोल्यूशन है, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, 2/3, वी हैव टू फाइंड x, मतलब कि 7x² प्लस kx-3। यहाँ रखेंगे हम 7 2/3 का स्क्वायर प्लस k, और यहाँ रखेंगे x की जगह पे 2/3 -3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 4/9 प्लस k 2/3 -3। This will be 28/9 plus 2k/3 -3 इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 2k/3 यहीं छोड़ देंगे, 3 वहाँ भेजेंगे उस साइड राइट साइड, और -3 वहाँ जाएगा और -28/9 वहाँ जाएगा। ठीक है, 2k/3 जब इसको ऐसे में लेकर सॉल्व करेंगे विच विल बी 9 27 -28। ठीक है, तो इट विल बी 2k/3 -1/9। यहाँ कितना आ रहा है, k यहीं पे रहेगा, -1 नीचे, 3 ऊपर जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 2 नीचे आएगा एंड 9 नीचे नीचे रहेगा, 3 1 सा एंड 3 3 सा, k विल बी -1/6। ठीक है, यहाँ आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट ये थर्ड वाला होगा शायद, जो भी है थर्ड ही मान लेना, चलो थर्ड ही होगा शायद। यहाँ लिखा है कि x² -3x -10, वी हैव टू फाइंड द रूट, मतलब कि x निकालना है हमको कि x की कौन सी वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक इजी मेथड है। हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फैक्टराइज एंड फैक्टराइजेशन करके हमको यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है इस इक्वेशन के। ठीक है, और तब हम लोग x की वैल्यू निकलेगी, मतलब रूट्स जो है ना हम लोग के निकलेंगे। तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ रखेंगे x², माइनस साइन लगाएंगे, इस 3 की जगह पे, ये जो 3 है इसकी जगह पे हम ब्रैकेट कर देंगे, खाली ब्रैकेट। ठीक है, ये हम x रखेंगे ऐसे ही,
एंड दिस -10 ऐसे ही रहेगा और ये 0 रहेगा यहाँ पे। समझ में आ गया? अब क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हो रहा है कि नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 को और x के जो आपका वो है, x का जो मल्टीपल कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 इंटू -10 करेंगे कितना आएगा, 1 इंटू -10 करेंगे कितना आएगा, -10 आएगा। ठीक है, मतलब क्या करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे साइन। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर्स देखेंगे, दो ऐसे नंबर्स जिनको माइनस करके 3 आ रहा है एंड माइनस करके 3 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करके 10 आए और माइनस करके 3 आए। ठीक है, क्या आ सकता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5 -2। ठीक है, 5 -2 देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है 10 एंड 5 -2 इज वॉट 3। तो 3 तो आ ही रहा है, 3 तो आ ही रहा है। ठीक है, और 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 10 तो आ ही रहा है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5 इंटू एक्स करेंगे तो -5x होगा एंड टू -2 इंटू माइनस साइन करेंगे तो 2x -10 होगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट ओपन हमने किया है। ठीक है, और बाहर का जो माइनस साइन है वो हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे -5x आ रहा है और यहाँ पे +2x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x-5 और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x-5। ठीक है, इन दोनों में से हम x-5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा x-5 कॉमन। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ पे अकेला 2 बचा और x बचा, x+2 हो गया। अब ये सारा कुछ जो चल रहा था वो इक्वल टू 0 चल रहा था ना, ये देखिए यहाँ पे ऊपर भी लिखा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि x को एक बार रखेंगे हम लोग, x-5 को रखेंगे इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 5 और यहाँ पे रखेंगे हम लोग x+2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा x-2। तो x की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड -2, ये रूट्स आ गए। समझ में आया आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि x ब्रैकेट के अंदर 2x+5 और ये 3 है। ठीक है, आगे करना है हमें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x² + 5x इक्वल टू 3। ठीक है, 2x ऐसे ही रहेगा 2x², ये 5x ऐसे ही रहेगा, -3 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया था कि हमें 3 और 2 को जो x² का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 6, और ये जो बीच का नंबर है कितना है, ये 5 है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमें हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको माइनस करके 6 आए, नहीं माइनस करके 5 आए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 6 आए। ऐसे दो नंबर चाहिए हमें, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है, मल्टीप्लाई करके 6 आए और माइनस करके 5 आए। ठीक है, यहाँ देखते कितना आएगा, 2x² प्लस, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे किस में, हम ऐसे करता हूँ मैं, 3 + 2x-3, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा एंड 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x² प्लस 3x प्लस 2x-3। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आएगा 2x², अच्छा ये तो हो चुका है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2x
यहाँ पे x कॉमन लेंगे सिर्फ, दैट विल बी 2x+3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x+3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x+1 और 2x+3। ठीक है, इसके आगे आता है आपको, दोनों को इक्वल टू जीरो रखेंगे। यहाँ पर x+1 इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x-1 आएगा, एंड यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे जीरो के तो -3/2 आएगा। ठीक है, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पर लिखा है 3x² -5x। ठीक है, यहाँ कैसे होगा, सेम मेथड, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, दैट विल बी 36। ठीक है, और ऐसे दो नंबर्स जिनको माइनस करके, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे ना, देखिए हमारे साइन है -12, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे -36, दैट विल बी, ऐसे कोई दो नंबर्स जिनको माइनस करके 36 आ रहा हूँ। ठीक है, और सॉरी माइनस करके 5 आ रहा है, माइनस करके 5 आ रहा है, एंड इनटू करके 36 आएगा, बिकॉज बीच में जो नंबर है वो 5 है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए हमें जिनको माइनस करके 5 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 36 है। 5 की जगह हमने ब्रैकेट रखा, यहाँ पे मैंने रखा x और ये रखा हमने -12 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या नंबर हो सकते हैं, देखो अगर नंबर्स निकालने प्रॉब्लम होती है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फैक्टराइज, फैक्टराइज करिए। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे मेरे को आंसर पता है बट कर लेते हैं। 2 18 सा और 2 यहाँ पे 9 सा और ये 3 3 सा और 3 1 सा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 2 से कितना होता है 4, और यहाँ कितना होता है 3 3 सा 9। अगर 9 इंटू 4 कर रहे हैं कितना आ रहा है 36 आएगा, और 9 -4 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। हमें वही तो चाहिए था। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे टू numbers, when we multiply them the answer should come to 36, and when we subtract them the answer should come 5। तो 9 and 4 are the answer number, 9 minus 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो आंसर विल कम 3x² minus 9x plus 4x minus 12। समझ में आ रही है, इन दोनों कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 3x कॉमन लेंगे, x -3 आएगा, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, x -3 आएगा, तो इट विल कम 3x plus 4 x -3 equal to 0, equal to 0। x will be -4/3 और यहाँ पे आएगा x equal to 3, +3। समझ में आएगी, अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये सब मेरे को एक रफ आइडिया देना था मेरे को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करते हो। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली अब जब एक प्रॉपर क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, जब उसमें आप फिर आप क्वेश्चंस पूछोगे, डाउट पूछोगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल वीडियो में एक साथ जो है ना बहुत चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे, बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। एक वीडियो में एक ही बार अगर करने बैठूंगा तो हो सकता है 3 4 घंटे लग जाए एक पूरे चैप्टर कंप्लीट करने में। ठीक है, एक नॉर्मल एक्सरसाइज में अगर मान लीजिए 10 या 12 क्वेश्चंस भी होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट करने में उसको कम से कम मेरे को आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि अगर कोई एक्सरसाइज है जिसमें कि 3 4, एक चैप्टर है जिसमें कि 3 4 एक्सरसाइजेज हैं, तो इट विल टेक मी अराउंड 2 2.5 आवर्स 3 आवर्स। ठीक है, तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या होता है ना कि लाइव क्लासेस होती है, तो लाइव क्लासेस जब होगी तो उसमें आप पूछ सकते हो चीज़ें। ठीक है, कि सर ये डाउट है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो आप ये फिर बता दीजिए। ठीक है, एंड सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो।
चलिए यहाँ पे भी जो है ना x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 10 टू सा 20, यहाँ देखा था, बताया था मैंने कि 10 टू सा 20। तो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए, ठीक है, और माइनस करके 9 आए, माइनस करके क्या है, माइनस करके 9 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए, क्या होगा, 20 के फैक्टर्स करेंगे, 2 10 सा, 2 5 सा, 5 1 सा, कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे, 2 2 सा 4 और ये 5, मतलब 4 प्लस 5, दैट विल बी 4 प्लस 5, ठीक है। 4 प्लस 5 कितना होता है, 9 होता है, 9 आ रहा है, ठीक है। 4 इंटू 5 कितना होता है, 10 और 20 होता है, 20 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, माइनस साइन लगाएंगे, 2 कॉमन लेंगे, हाँ नहीं 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। दैट विल बी 2x माइनस 5 एंड x माइनस 2 equal to 0. So this will be what? 2x minus 5 equal to 0 और x minus 2 equal to 0. तो x की वैल्यू आएगी 5/2 और x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2। तो रूट्स क्या होगा, 5/2 एंड 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और लिखी थी इस क्वेश्चन में, वो ये लिखा था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट है कि x बिलोंग्स टू q मीन्स रैशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है ना वो नेचुरल नंबर है, तो x की ऐसी वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग x इक्वल टू 2 ही रखें लेंगे, ठीक है, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहेंगे टिल इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बट सेकेंड पार्ट में q क्या है हमारा, रैशनल नंबर। व्हेन x इज अ रैशनल नंबर, जब x एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो मतलब कि हम x की 2 भी ले सकते हैं और 5/2 भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है, बिकॉज दीज बोथ आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर मानते हैं। बट हाँ एक चीज़ होती है कि कंडीशन है कि q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो दीज आर रैशनल नंबर्स, तो 2 भी रैशनल नंबर है, 5/2 रैशनल नंबर है, तो x की वैल्यू ये आने वाली है, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 ही रहेगी, वाई, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आज हम इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।